आज का विषय बहुत गहरा है। विषय है यज्ञोपवीत का मर्म, जिसे हम जनेऊ के नाम से जानते हैं। भारतीय परंपराओं में एक व्यवस्था है जिसे हमने संस्कार का नाम दिया। संस्कार शब्द का जो मर्म है वो ये है कि जीवात्मा का व्यवहार बन जाए, जिसे एक प्रकार से हम बाहरी तौर पर कहते हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, जिसके लिए विशेष सोचने की, मनन करने की आवश्यकता ना पड़े। सामान्यतः मनुष्य बहुत से व्यवहार प्रतिक्रिया स्वरूप में चिंतन मनन के बाद करता है। अच्छा, मैं इसका ये जवाब दूं कि ना दूं, ऐसा करूं कि ना करूं। लेकिन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो त्वरित रूप से बाहर आता है, उसमें मनन नहीं होता। संस्कारों की परंपराओं में एक सबसे बड़ा जीवन का पड़ाव आता है, जिसे हम कहते हैं कि उपनयन संस्कार, अर्थात यज्ञोपवीत बच्चे को धारण कराया जाए। भारतीय मर्म में एक विश्वास है कि मनुष्य जब तक द्विज नहीं बना तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। द्विज क्या है? द्विज माने दूसरा जन्म। एक जन्म माता के गर्भ से हुआ, अब दूसरा जन्म एक और होना चाहिए। ये कैसे संभव है? आदमी तो एक ही बार जन्मता है, एक ही बार मरता है। नहीं, भारतीय परंपराओं के अनुरूप मनुष्य पिछले जन्म के बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी विकृतियां साथ लेकर के पशु रूप में जन्म लेता है। और यह आवश्यकता है कि इस आए हुए जन्म में, वर्तमान जन्म में उसका परिष्कार हो, उसका परिशोधन हो, उसमें इंप्रूवमेंट हो। और उस इंप्रूवमेंट के लिए एक जन्म उसका और आवश्यक है। माने एक जन्म मां के गर्भ से, अब दूसरा जन्म उसका एक संस्कार के रूप में होना जरूरी है। जब तक दूसरा जन्म नहीं होगा तब तक वो अपने भीतर के विकारों को दूर करने की यात्रा पर नहीं कदम बढ़ाएगा। जैसा आया वैसा ही बना रहेगा। उसे बोध होना चाहिए कि नहीं, मैं पृथ्वी पर आ गया, लेकिन अब मुझे एक और जन्म लेना है ताकि मैं और सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो सकूं। उसी को कहा गया है द्विज, अर्थात द्विजत्व को प्राप्त होना, दूसरा जन्म प्राप्त। इसी जीवन में दूसरा जन्म लेना। दूसरा जन्म कैसे लेना? दूसरा जन्म लेने के लिए हमारे यहाँ 6 से 8 वर्ष के बच्चों को, धीरे धीरे ये परंपराएं चली गई, उड़ गई। उसके उड़ने से बहुत कुछ चला गया। परंपरा ये थी कि बच्चा 6 से 8 वर्ष का हो तो उसे अब दूसरा जन्म देना चाहिए, एक संस्कार के माध्यम से, अर्थात एक इस प्रकार की परिपाटी जिसमें हम उसका उपनयन संस्कार करें। कैसे करें? उसे ये यज्ञोपवीत धारण कराने के। इससे क्या हो जाएगा? ये धागा, इसे ओढ़ने से क्या हो जाएगा? बड़ा गहरा मर्म है। इतना गहरा मर्म है, इसे अगर समझना आरंभ करें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कल्याण बैठे बैठे ही होना आरंभ हो जाता है। इस जनेऊ को एक छोटे से बच्चे को धारण कराते समय परिपाटी तो ये थी कि इसका पूरा मर्म उसको बताया, लेकिन आज ये मात्र दुकान पर बिकने वाला एक धागा रह गया है। और वो भी जब मैंने आज सुबह देखा है तो ये पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे बनाने वालों को भी ज्ञान नहीं कि वस्तुतः ये क्या है, इसे कैसे बनाया जाना है। हमारे यहाँ कहा गया है कि मनुष्य को प्रशिक्षण देने के लिए नाना प्रकार के साधन प्रयोग होते हैं। ब्लैक बोर्ड मात्र एक माध्यम होता है जिस पर टीचर कैलकुलेशन करके समझाता है, समस्याओं के समाधान करता है। ब्लैक बोर्ड समाधान नहीं है, लेकिन ब्लैक बोर्ड समाधान व्यक्त करने का माध्यम है। मूर्तियों के माध्यम से हम ईश्वर की आराधना करते हैं। मूर्तियां ईश्वर नहीं है, ये सत्य है, कण कण में व्याप्त है। लेकिन मूर्तियों के माध्यम से ईश्वर के भाव को छूने का हम प्रयास करते हैं। तो सामान्यतः अगर वो भाव भीतर नहीं उपज रहा तो चलो ऐसे ना सही, मूर्ति के सामने खड़े होकर कैसे ही आदमी विश्वास कर ले कि चलो मैं उनके सामने खड़ा हूं।
कि ईश्वर मूर्ति से बंधा थोड़े ना, कैसे बन सकता है? जो कण कण में है अगर मूर्ति में चला गया तो बाकी जगह तो गायब हो गया ना वो। लेकिन समझने की दृष्टि से एक सामान्य व्यक्ति को बोध कराना हो तो मूर्ति के सामने जाते ही वो कुछ भिन्न रूप हो जाता है, जैसा वो बाहर था वैसा नहीं, कुछ अलग हो जाता है, भाव मनोदशा बदलती है, और यही काम उस मूर्ति का होता है। ठीक उसी प्रकार इस पूरे जीवन की ब्रह्म विद्या को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड के रूप में, मूर्ति के रूप में, माध्यम के रूप में इस उपवीत को लिया जाता है, जिसे हम यज्ञोपवीत कहते हैं। वस्तुतः ये एक मूर्ति है जो धागों से बनाई गई है। ये मूर्ति है, ये पूरी तरह से मूर्ति है। इसे वेद कहता है कि ये सूत्र है, और इस सूत्र की व्याख्या है गायत्री महामंत्र। ये गायत्री महामंत्र की मूर्ति है। अच्छा, कैसे मूर्ति हो सकती है? ना तो रूप है, नाक है, आंखें हैं, कुछ भी नहीं है, मूर्ति कैसे हो गई? ये मूर्ति है, गायत्री महामंत्र की मूर्ति है, जिसे हम लोग बच्चे को 6 से 8 वर्ष की आयु में धारण कराते हैं, ये मानते हुए कि वेदों की परम विद्या जिस दिन जीव ने धारण की उस दिन उसका दूसरा जन्म हो गया। पहला जन्म तो जैसे आया था आ गया, पिछले सब कुछ ना कुछ संस्कार लेके, लेकिन अब क्योंकि वेदों के ज्ञान से जुड़ रहा है, ये इसका दूसरा जन्म है, पुनर्जन्म हो रहा है, इसलिए इसे संस्कार रूप में करना होगा। इसे हम लोग अपने आप ऊपर धारण कर लेते हैं, मैंने तो अंदर पहना हुआ है, बहुत पहले से पहना है। ये मूर्ति कैसे है? इस जनेऊ का हमारे साथ लेना देना क्या है? हमें तो कभी कुछ छोटा मोटा संस्कार होता है तो पंडित जी धागा उड़ा देते हैं, उसके बाद हम धागा उतार देते हैं। बिल्कुल ठीक किया। क्यों नहीं पहन पाते? बड़े बंधन होते हैं, बड़ा झंझट कहते हैं, साथ में हमें तो कुछ मालूम नहीं। मूर्ति ऐसे है, आप सब अपने अपने हाथ में ये जनेऊ पकड़ लीजिए, आपको इसीलिए दिया गया, अपने अपने हाथ में दिया गया जनेऊ, ये उपवीत आप पकड़ लीजिए। ये ध्यान रहे कि जो वास्तविक उपवीत है बाजार में अब उस तरह के नहीं मिलते, क्योंकि बाजार को बनाने वालों को उस उपवीत का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार जब उसको थोड़ा सा खोल लेंगे, किसी के पास हो सकता है जुड़ के 2 आ गए, जुड़ के 2 भी आ सकते हैं। जब आप खोलेंगे, ध्यान दीजिए, इस उपवीत में 3 धागे हैं, 3। ये उपवीत 3 धागों से बना हुआ है। खोलने में हल्की सी कठिनाई हो सकती है। आप खोलेंगे तो इसमें 3 हैं। अगर किसी के पास 6 निकले तो समझ लो कि 2 आ गए आपके पास। 3 धागे हैं। इस उपवीत में 3 धागे हैं। इन तीनों धागों को आप इस प्रकार से देख सकते हैं। सबके पास है, सबके पास बहुत सारे मंगाए गए। इन तीनों धागों को आप बड़े सहजता से यूं देख सकते हैं। ये 3 धागों से बना हुआ। अब ये जो 3 धागे हैं, इनमें से एक एक धागा अगर आप इसे ढीला करें, वैसे जो कर नहीं पाएंगे सहजता से, सर्दी है, उंगलियां काम नहीं करती, तो आपको पता लगेगा ये एक एक धागा भी 3-3 तंतुओं से बना हुआ है। पहली बात तो ये कि ये उपवीत 3 धागों से बना है। दिख रहा है? 3 धागों से। अब ये एक एक धागा भी 3-3 तंतुओं से बना है, वो संभवतः आपको नहीं दिख पाएगा। ये 3 धागे कौन हैं? ये 3 धागे गायत्री महामंत्र के सबसे महत्वपूर्ण 3 चरण है। पहला तत्सवितुर वरेण्यम, दूसरा भर्गो देवस्य धीमहि, और तीसरा धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैंने कहा कि एक एक धागा 3-3 तंतुओं से बना है, अर्थात एक हो गया तत् का,
एक सवितुर का, एक वरेण्यम का। उसी प्रकार क्योंकि 9 धागे हो गए, 9 तंतुओं से 3 धागे बने, समझ में आ रहा है? 9 तंतुओं से 3 धागे बने। 9 तंतु कौन से? तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 9 तंतुओं से मिलकर के 3 धागे बने। अब इसके बाद आप इधर आए जहां गांठ लगी है। जहां गांठ लगी है, जो सबसे नीचे वाली गांठ है, जो मोटी है, उसे कहते हैं ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि है ओम की। ये ब्रह्म ग्रंथि जो सबसे मोटी है, ये ओम की है। अब इसके बीच में जो बाजार चूक गया, जो बनाने वाले चूक गए, वो क्या है? इसके ऊपर 3 और ग्रंथियां होनी चाहिए, छोटी छोटी, जबकि सिर्फ एक ही टॉप में है। वो 3 किसकी होनी चाहिए? अगर आपको ना मिली हो तो आप बाकी की 3 अपने आप इसमें ग्रंथियां लगा सकते हैं। काहे की? भूर भुवः स्वः। अब आपने देख लिया कि गायत्री के सभी अक्षरों की प्रतिमा ये उपवीत है। ओम की ब्रह्म ग्रंथि जो सबसे मोटी, सबसे निचली, उसके बाद भूर भुवः और स्वः। इसमें आपको भूर भुवः की ग्रंथि नहीं मिल रही होगी, मात्र अंतिम है स्वः की। वो इसलिए नहीं क्योंकि बाजार को ये मालूम नहीं है कि ये एक प्रतिमा है जिसका डिजाइन क्या है। उन्होंने तो मात्र इसको गांठ मार करके बांध के 3 धागे बेच दिया जिसे हमें धारण करना है। जबकि वस्तुतः मर्म यही है कि 9 पदों को तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये 3 धागों में बांधा गया 9 पदों को। और उसके बाद ब्रह्म ग्रंथि और फिर भूर भुवः स्वः, जो 3 व्याहतियां होती हैं, ईश्वर की जो व्याख्या है वो इन छोटी 3 ग्रंथियों में होती हैं। इसे धारण करने का मतलब है वेद माता गायत्री महामंत्र की प्रतिमा को धारण करना। और जब हम किसी मूर्ति को धारण करते हैं, और धारण इस प्रकार से कर लिया ताकि दिन में वो आसानी से उतर नहीं सके। जब इसको रिवॉल्वर की तरह होल्स्टर बांधते हैं तो ऐसे ही बांधते हैं ताकि उतरे नहीं। अच्छा, इसके साथ थोड़े से बंधन लगाए जाते हैं जो फिर झंझट बन जाते हैं। क्या बंधन होता है? बंधन ये होता है कि जब शौच आदि में जाओ तो इसको कान पर टांगना चाहिए। क्यों टांगना चाहिए? इसलिए क्योंकि ये देवी की मूर्ति है, क्योंकि इसके साथ बहुत बड़ी विचारधारा है। तो हम जब अशुद्ध अवस्था में हों तो ये ऊपर टंगी रहे। अब वो टांगने का झंझट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब कोट पैंट पहनते हैं, कौन निकालेगा, कौन कहाँ जाकर के हम खड़े हो जाएंगे, कोई समझेगा कौन है, क्या करते हैं, तो ये तो बड़े पिछड़े लोग, बैकवर्ड लोग हैं। तो हमने इसके झंझट को समाप्त कर दिया, हमारे बस का टंटा नहीं है। वरना क्या होगा कि कभी हमसे नहीं अनुभव हुआ तो पाप लगेगा। हिंदू अपनी मौत कम मरता है, पाप की मौत ज्यादा मरता है। वो बेचारा पाप के डर से बहुत सी चीजें छोड़ देता है। इसका बहुत सुंदर एक तरीका निकाला गया, वो ये कि अगर इसको आप उस रूप में नहीं मेंटेन कर सकते तो इसे आप घुमा करके गले में 2 बार लपेट लीजिए, तो ये एक प्रकार का धागा आपके गले में आ गया। उसके लिए कोई झंझट नहीं। आप शौच गए, आपने इसको कान पे टांगने की आवश्यकता कोई नहीं है, मात्र गले में 2 बार घुमा लिया और आपने इसको पहन लिया। ये अपने आप आपकी छाती के स्तर तक आ गया, तो फिर शुद्धि अशुद्धि की समस्या समाप्त हो गई। लेकिन ये हम नहीं सीख पाए और हमने कहा कि इसको तो लटकाया जाना है, इसके साथ बंधन है, ये करना वो करना, हमारे बस का नहीं। जबकि भारतीय मर्म के अनुरूप अगर दूसरा जन्म हुआ है तो उस दूसरे जन्म का प्रतीक होना जरूरी है। ड्राइविंग आती है तो लाइसेंस होना जरूरी है, विदेश जाना है तो पासपोर्ट होना जरूरी है, टैक्स पेयर है तो पैन कार्ड होना जरूरी है, नागरिक हैं तो राशन कार्ड होना जरूरी है। अगर द्विज है तो उसको यज्ञोपवीत धारण अवश्य करना चाहिए। इसको धारण करने का तात्पर्य यह है कि जब कभी भी सूत्र दिमाग से उतरे, अब इसे 6 से 8 वर्ष की आयु में इसलिए पहना जाता है कि उसी काल में बच्चे को यह सतत बोध होना शुरू कर दे कि आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक ईश्वरीय प्रतिमा चलती है।
और ऐसी आयु में, कच्ची आयु में अगर ईश्वर की प्रतिमा को व्यक्ति वहन करना आरंभ कर दे तो उचित अनुचित का भेद जल्दी से हो जाता है। क्यों? ईश्वर धारण किया हुआ है, मैंने कोई पवित्र चीज धारण की हुई है, इसलिए खोपड़ी में पीछे हाथ मारना आसान हो जाता है। वो व्यवस्थाएं रही नहीं, उचित अनुचित का भेद करने वाली जो बुद्धि थी वो समाप्त हो गई। और 9 पदों को, 3 व्याहतियां और 1 ब्रह्म ग्रंथि की मूर्ति खो गई। ऐसी खोई कि बाजार भी भूल गया कि इसको मुझे बनाना कैसे है। वास्तविक यज्ञोपवीत वही है जिसमें ब्रह्म ग्रंथि के ऊपर 3 छोटी छोटी गांठें और लगी हों, और जब हम इसको देखें तो हमें सारे पद याद आने शुरू हो जाए। ऋषियों ने इसका निर्माण यूं ही नहीं किया था, इसको लेकर के श्रेष्ठ लोग अपनी कसम खाया करते थे। जब किसी को ये सिद्ध करना होता था कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, तो बहुत बार जनेऊ पकड़ करके कहा जाता था। जब कभी बहुत बार ये कहा जाता था कि मैं संकल्प ले रहा हूं, तो फिर संकल्प लेने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। हालांकि जनेऊ समय बदलने के साथ साथ बहुत से लोगों का कहना है, मानना है, मैं नहीं जानता ये सत्य है कि नहीं, बहुत से लोगों का कहना है कि ये गले से उतर के, कंधे से उतर करके हमारे यहाँ कलावे का स्थान लेता चला गया, हमने इसको हाथ तक बांध लिया। क्योंकि मेरा ये मानना है यज्ञोपवीत धारण करना कोई कठिनाई नहीं है। मैं पिछले 30 साल से इसे धारण कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल कान पर नहीं टांगता। उसका स्वरूप ऐसा है कि वो वैसे ही ऊपर आया हुआ है, और कहीं ना कहीं जब कभी भी स्नान करें या जब कभी भी उपासना पे बैठें, एक बोध होता है कहीं ना कहीं इस बात का कि नहीं, मेरे साथ आस्तिकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक जुड़ा हुआ है। एक एक अक्षर की व्याख्या इस यज्ञोपवीत को हाथ में लेके हो सकती है। आपके पास कोई साधन नहीं है उपासना करने का, कोई मंदिर नहीं है, घना जंगल भी हो, तो इस उपवीत रूपी प्रतिमा को अपने सामने रखते हुए इसी को धूप बत्ती दे करके